हम रास्ते में कहीं चले जा रहे हैं और हमारे हाथ से कोई चीज़ छूट के गिर गया, आपके साथ जो चल रहा है उसने वो उठा के नहीं दिया, कोई सड़क पे चलता हुआ तीसरे व्यक्ति ने वो सामान उठा के आपके हाथ में पकड़ा दिया, तो हम उसका धन्यवाद ज़रूर करते हैं। पर जो आपका साथी आपके साथ चल रहा था, वो अगर उठा के देगा तो हम उसे धन्यवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि अजनबी जो था उससे अपेक्षा नहीं थी। पर जो आपका अपना आपके साथ चल रहा था उससे हम कितनी उम्मीदें कर लेते हैं ना। यही दुनिया है। क्या देख रहे हो अन्नी मोबाइल में? Avatar World. हैं? Avatar World. टावर? Avatar World. अच्छा, चलो प्लूटो दीदी के साथ खेलो, ठीक है? मस्ती टाइम है अभी, है ना? बनाना गए हैं वोट देने मम्मा को लेके। क्यों? वोट देना जरूरी होता है ना बेटा, इसलिए मतदान हमारा अधिकार है। नानी, हाँ बेटा। ये कौन सा रेस्टोरेंट है? हॉट डॉग ओह ये वो मेरे पुच्चू। और ये हाँ आइसक्रीम शॉप है। ओके, आइसक्रीम शॉप है। चलो आप ट्रीट ले सकते हो। ट्रीट ले सकती हूँ मैं? हाँ। ओके। और आज शनिवार के सुबह सुबह मैंने शावर नहीं लिया था, क्योंकि मुझे आज साफ़ करना था ये कारपेट जो कि हर पलंग के पास में रखा हुआ है। तो ये मम्मी के कमरे का है और इसे धोने के लिए बार बार हमें देना पड़ता है ड्राई क्लीनर्स को, जो कि 400 450 रुपया लेता है। तो हर 2 महीने में इसे धोना पड़ता है। तो मैंने कहा कि अब जो है घर में ही धो के इसे देखती हूँ, और अच्छे से इसको पीछे वाली बालकनी में ला के मैंने डाल दिया। डाल के इसमें पानी डालने के बाद सर्फ से भिगो दिया और सर्फ के ऊपर से छिड़क दिया था, और छिड़क करके काफ़ी अच्छे से ब्रश से रगड़ने के बाद पानी भरपूर डाल के और वाइपर से इसे खींच दिया। ऐसा मैंने गूगल में किसी को देखा था वॉश करते हुए कारपेट, तो मैंने उसी को आजमाया और देखिए कि अब इतने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। बिल्कुल इसमें से पानी निकल गया, हल्का हो गया। अब इसे रेलिंग में मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। वहाँ तक मैं इसमें पानी डाल के धोती रही जब तक कि पूरी इसकी गंदगी निकल ना गई। और ये देखिए कि अब जब साफ़ पानी इसमें से निकलने लग गया तो मैं इत्मीनान हो गई कि अब ये कारपेट पूरी तरीके से साफ़ हो गया है। तो छोटे छोटे कारपेट्स हम ऐसा घर में साफ़ कर लेते हैं। कारपेट वगैरह धोने के बाद में मैंने भी शावर ले लिया और अनवी ने भी शावर ले लिया था। पर मैंने कहा कि अब इसके कंघी करने के पहले मैं इसके ऑयलिंग कर देती हूँ सर में। और ये जो ऑयलिंग करने के लिए मैंने जो तेल बनाया है ना, वो मैं बता देती हूँ। इसको मैंने घर में बनाया है। नारियल का तेल लिया है, इसमें मैंने गुड़हल के फूल डाले हैं अपने गार्डन से लेकर के। इसमें नीम करी जो लीफ है वो डाला था, और कलौंजी, ये तीनों चीज़ें डाल के इसको अच्छे से उबाला था। जब करी पत्ता बिल्कुल ब्लैक सा हो गया था, गाढ़ा हो गया था, बिल्कुल सूख गया था उसके अंदर, तो फिर इसको तेल को ठंडा करके छान के और मैंने इसको रख लिया है कंटेनर में। और यही अप्लाई करती हूँ इसके बालों में, जिससे कि बिल्कुल डैंड्रफ नहीं होता है और स्कैल्प तक जो है बाल बिल्कुल इसके जो रूट तक गीले होते हैं। और पूरे अच्छे से मालिश कर करके मैं लगाती हूँ इसके बालों में, क्योंकि स्कूल में डेली ऑयलिंग करके आने के लिए मना करते हैं। और अगर आप ये ऑयलिंग नहीं करेंगे, मालिश नहीं बच्चों के सर की करेंगे, तो पता है क्या होता है कि इस सब सर्दियों का समय है और सर्दियों में बाल बहुत बच्चे के टूटने लग जाते हैं, क्योंकि कैप वगैरह पहन के बच्चे जाते हैं। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, बार बार वो कैप को निकाल लेंगे, पहनेंगे, निकालते हैं। और लड़कियों के ख़ास करके कि क्लिप्स वगैरह लगे रहते हैं बिल्कुल बाल को टाइटली बांधने के लिए, तो उसमें भी टूटने का डर होता है। तो बहुत अच्छे से प्यार से इसके सर को बिठा करके मैं मालिश कर देती हूँ, और बहुत हैप्पीली ये मालिश करवाती है। पहले तो टच नहीं करने देती थी, पर बहुत अच्छे से मालिश करवाती है। आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने अच्छे से वो ब्लॉगिंग कर रही है, खेल भी रही है, और मैं अच्छे से मालिश कर रही हूँ इसके सर की। आज अच्छी धूप निकल आई है। कितने दिनों से मैं प्लान कर रही हूँ कि बाल में थोड़ा सा टचिंग कराने के लिए जाऊँ, पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि पिछले दिनों पहले कमल मुंबई गए हुए थे, वहाँ रह के आए 15 दिन, और उसके बाद
अब फिर अमृतसर गए हुए हैं, तो मेरा निकलना ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका स्कूल है और उसके लिए आपको टचिंग कराने के लिए पार्लर अगर आप जाते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे का समय चाहिए। और सुबह का काम ख़त्म करने के बाद आपके पास उसको स्कूल से लाने के लिए जब बस स्टॉप पे जाना होता सॉरी, तो 2 बज जाता था। लेकिन अब आज संडे हो गया है और कल से मंडे से फिर उसकी स्कूल की जो टाइमिंग है स्कूल का वो चेंज हो गया है, पहले जैसा ही हो गया है। तो अब उसको सॉरी पता नहीं वो बहुत स्पीड से ऊपर आई हो ना, तो एयर चला गया वोकल कॉर्ड में। तो सुबह उसको बस स्टॉप पे छोड़ने जाना पड़ेगा सुबह सुबह, मतलब कि 7 बजे उसकी अब बस आ जाएगी। तो पहले वाला जो रूटीन था उसी को फॉलो करना होगा। तो चलिए, अभी आज सारा सुबह का जो गार्डन में काम था वो तो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था, कुछ प्लांट्स वगैरह लगाने थे वो लगा दिए थे, और पानी कल शाम को मैंने डाल दिया था। तो अभी गार्डन में कोई काम नहीं है, और 2 दिन से चूँकि जो क्लीनिंग करती हैं वो भी छुट्टी में थी, तो अपने हाथ से ही झाड़ू लगाना पड़ रहा था गार्डन में भी। तो एक ही दिन लगाया था, दोनों दिन तो लगाया नहीं। अब आज वो आ जाएंगी, आज थर्ड डे है, तो आज वो कह के गई थी कि आ जाएंगी। तो बस अभी गार्डन का भी काम ख़त्म हो गया है, बस मैं आई हूँ पौधों में धूप दिखाने के लिए। रिम्पा अपना काम में लगी हुई है बड़े दिन से, बस इसके लिए तो इतना ही होता है। जैसे उसको देखती है कि आंटी आप वीडियो लेके आ गई हैं तो कहेगी हाय, तो कर दो हाय। हाय, कैसे हो सब? हाँ, सब बहुत अच्छे हैं और तुमको याद करते रहते हैं, कमेंट में लिखते रहते हैं। बहुत दिनों से रिम्पा दिखी नहीं है। ओके। हाँ, चलो बेटा अब काम ख़त्म करो, और ये सारे ऑयल के जो बॉटल वगैरह है जो खाली हो गए हैं ना, उसको फेंकना नहीं, मैं गार्डन में यूज़ करूँगी, ठीक है? ठीक है। ओके। सुबह सुबह मैं क्या करूँ? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मुझे आज दोबारा अपना ये बेड बनाना पड़ रहा है। बेड ठीक करके गई थी, पर फिर अनवी आ गई। सुबह सुबह छुट्टी का दिन था ना, तो वो अनवी वहाँ से अपनी मम्मा के पास से उठ करके मेरे पास आ जाती है, थोड़ी देर यहाँ पे फिर बैठती है, दूध पी के, और फिर बाकी का काम करती है। तो छुट्टी वाले दिन उसका रूटीन थोड़ा इस तरह से होता है। तो अभी वो शावर ले रही है, और मैंने कहा कि चलो फिर से अपने बेड को मैं ठीक कर लेती हूँ, और यही सब चलता रहता है, ऐसे ही काम जो है निकलेगा। और संडे है आज, तो बहुत दिनों से, अब इतना तारीख हो गया, आज 9 तारीख हो गया ना, हाँ 9 तारीख है। अब ग्रोसरी भी इस बार अभी तक नहीं आई है, तो अभी या तो ऑनलाइन मंगाऊंगी फ़ोन करके, या फिर लेने जाऊंगी। और जिसकी उम्मीद बहुत कम ही है कि मैं लेने जाऊंगी, क्योंकि ग्रोसरी लेने के लिए जाओ तो फिर वही 1.5-2 घंटा मार्केट में जाने से तो लग ही जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन ही मैं सोच रही हूँ कि मंगवा लूँ जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं किचन की। अपना कमरा ठीक करने के बाद फिर मैं आ गई, थोड़ा सा मैंने कहा नवेली की हेल्प करा देती हूँ। तो नवेली का कमरा भी ठीक ठाक हो गया था, और दोनों बच्चों ने शावर ले लिया था, नवेली ने भी और अनवी ने भी। अनवी वहाँ सोफे पे बैठी हुई थी काउच पे, तो मैंने कहा कि अब थोड़ी देर आके पलंग पे बैठ जाओ, अब ब्रेकफास्ट तैयार करके लाती हूँ मैं। शावर ले लिया ना? कंघी करनी है अभी? नहीं करनी है, ओके। और क्या खा रहा है ब्रेकफास्ट में? ये साबूदाने की खिचड़ी है ना? हाँ। साथ में नवेली भी ब्रेकफास्ट ले रही थी, पर उसको ना कैमरा में आना उतना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं उसको शूट नहीं करती हूँ। अब दोनों ने नाश्ता कर लिया, तो मम्मी को सबसे पहले मम्मी को ही करा दिया था नाश्ता। अब मैं लेके अपना नाश्ता यहाँ आई हूँ, और दिमाग में जैसे चलता रहता है प्लानिंग की, क्या क्या सामान मंगाना है, लिस्ट बनानी है। तो उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट कर लूँगी, तो उसके जाके किचन में देखूँगी। अब किचन में आ गई थी, मैंने कहा कि जो पुराने पैकेट्स वगैरह मसाले के रखे हैं उन्हें डब्बे में डाल दूँ, और डालने के बाद फिर लिस्ट बनाऊँगी कि क्या क्या चीज़ ख़त्म हो गया है या किस किस चीज़ की कमी है अभी किचन में, तो वो सारी चीज़ें मंगवाऊँगी। ये डेली यूज़ जो मसाला होता है वो सारा है, और ये वाला जो पैकेट है ये सारे यूज़ होते हैं जो सुबह सुबह मैं पानी वानी बनाती हूँ। तो इसमें ये रखा है, सौंफ है, धनिया है, साबुत जीरा है, और ये अजवाइन है, दालचीनी है, और ये मिर्च है, वाइट वाली मिर्च है, और ये काली मिर्च है। तो इस तरह से इसमें एक डाल के रखती हूँ। और ये बहुत दिन पुराना हो गया मेरा मसालदानी जो है ये,
और देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। हम मिडिल क्लास वालों की यही विडंबना है कि एक चीज़ अगर हम कोई थोड़ी सी महंगी खरीद लेंगे ना तो उसे सालों साल सहेज सहेज के चलाते रहते हैं। कहते हैं ना, चाहे रिश्ता हो, चाहे घर का सामान हो, गृहस्थी हो, सबको मैनेज करना पड़ता है, मतलब संभालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तभी वो चीज़ें बहुत दिनों तक चलती रहती हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, मसालदानी वाली बात अभी आपको कही ना। अब मैं अपने कमरे में आ गई थी, लिस्ट बना के मैंने शॉपिंग के लिए जाना नहीं था, मैंने ऑनलाइन ही भेज दिया है, वो अभी थोड़ी देर में दे के चला जाएगा। तो बस अब आज की इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे कर रही हूँ। और अभी दिन के कितने बजे हैं? संडे 10:55 हुए हैं सिर्फ, देख लीजिए। और इसके बाद का मैं देखूंगी, छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठा करती हूँ 3-4 दिनों का, तो जाके वीडियो बन पाता है। क्योंकि अभी कोई डीआईवाई वगैरह मैं तो कर रही नहीं हूँ, वही डेली रूटीन का जो काम है वही सारा कुछ है। और मुझे खुद ही ख़राब लगता है कि मैं इसमें क्या बना के आप सबको पेश करूं और क्या दिखाऊं, जिसमें कि कुछ नयापन है ही नहीं। बस इसी तरह से चल रहा है। और सफाई के लिए आज आ गई हैं दीपा जी। प्लूटो मेरे पास ही बैठा, आवाज़ आ रही है। तो चलिए, ये सारी बातें आपको बता दी और मैंने अब आज की इस वीडियो का समापन करती हूँ। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।